अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को A+ मार्क्स के साथ पास करे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है 1423 कोड की जो इंग्लिश है उसके गैस पेपर के हवाले से कि आप लोग पेपर में अगर इनफॉर्मल लेटर आ जाए तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आएगा राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू वन ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, एंड एक्सप्रेस योर अपोलोजाइज। और वो कहता है कि अपने अपोलोजाइज को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, आपने माफ़ी मांगनी है फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज हर वेडिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे उसकी शादी है तो शादी जो ना वो आप अटेंड नहीं कर सकते, इस वजह से आप माजरत चाहते हैं, ठीक है। तो लेटर इस हवाले से आप लोगों ने लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2-3 तरह के लेटर कवर हो सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी है ना तो वेडिंग सेरेमनी की जगह पे बर्थडे भी आ सकता है, ठीक है, कि अगर किसी फ्रेंड की बर्थडे है तो आप वहाँ अटेंड नहीं कर सकते तो आप उसको लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट यही होगा कि जहाँ पे वेडिंग सेरेमनी वहाँ पे आपने बर्थडे लिख देनी है, ठीक है। कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें आपके फ्रेंड ने आपको मदऊ किया हो, बुलाया हो और आप ना जा सके हों, तो उस हवाले से ये लेटर सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ही आप लिखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एड्रेस लिखना है। वो एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस के बाद आप कौन से सिटी में रहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद आप लिखना माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड आगे उसका बेशक नेम लिख लें, ठीक है। तो माय डियर असद, माय डियर फ्रेंड असद, कोई इस तरह का नाम लिख लें, ठीक है। आई होप यू एंड योर फैमिली आर वेरी वेल, कि वो सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। आई रिसीव योर इन्विटेशन कार्ड, ठीक है, जो उन्होंने कार्ड आपको इन्विटेशन कार्ड भेजा वो उसने रिसीव कर लिया। आई हैव रिसीव एट फर्स्ट मैनी थैंक्स। पहले तो वो थैंक्स, आप थैंक्स कहेंगे फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर वेडिंग सेरेमनी। तो पहले तो आप वो थैंक्स बोलेंगे उसको कि आपने मुझे मदऊ किया है वेडिंग सेरेमनी पे या बर्थडे पे या किसी और इवेंट पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि बट आई एम वेरी सॉरी, कि मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, दैट आई कांट अटेंड इट, कि मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता। बिकॉज के बाद आगे आपने कोई अपनी एक रीज़न बतानी है, परफेक्ट रीज़न हो, ठीक है, छोटी मोटी रीज़न ना हो, परफेक्ट रीज़न हो। अब ये भी नहीं करना कि बाज़ औक़ात कोशिश करें कि अच्छे तरीके से हो, परफेक्ट रीज़न बतानी है। बाज़ औक़ात लेटर में वो लिख के आते हैं कि मेरे वालिद की टांग टूट गई थी, ठीक है, मेरी वालदा फौत हो गई है या फ़लाँ हो गया। तो किसी को मारने वगैरह की ज़रूरत नहीं या किसी की टांग वगैरह तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिक रीज़न बताएं, ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं जिसकी वजह से, या मेरा इंटरव्यू है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अटेंड नहीं कर सकता। तो बहुत से मोस्टली स्टूडेंट्स मैं यही देखता हूँ कि वो लिखते हैं कि वहाँ पे मेरे फादर जो है ना वो टांग टूट गई है, मेरी वालदा गिरी है, तो ऐसे वो लिख देते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, कोई और रीज़न बता दें। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि प्लीज़ डोंट बी एंग्री, नाराज़ ना होना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। आई विल श्योरली मीट विद यू, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलने की कोशिश करूँगा, आपसे मिलूँगा। व्हेन, जब आप आगे बताना आपने वो रीज़न कि जब आप पेपर से फ्री हो जाएंगे या जब आप इंटरव्यू देने के बाद आप वो आपने यहाँ पे स्पेसिफिक लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि योर फ्रेंड, अपना नाम बताना है। नाम बताने के बाद आपने आपका लेटर जो ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस लेटर की समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।